बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमीर बख्श। व्यूअर्स, आज से जो टॉपिक मैंने चुना है वो है इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन। तो आप अदर कंट्रियों की भी पूरी हिस्ट्री आप उठा के देख लें, बहुत सी कंट्रियां एक दूसरे के एनिमी थी, लेकिन आज उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली है। बॉर्डर टू बॉर्डर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट उनका बहुत ही बेहतर हो रहा है। एक दूसरे के सकाफत, सियासत, ट्रेड उनके अंदर हो रही है। लेकिन हम 70 साल से जहाँ थे वहीं अटके हुए हैं। तो अब ये जो पाकिस्तान के अंदर एक समिट हो रही है, तो वो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के एस जयशंकर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस जगह पे प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर शिरकत करते तो ये दोनों कंट्रियों के रिलेशन के अंदर एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एडवांटेज आ जाता, एक दूसरे पे ट्रस्ट बढ़ता। लेकिन चलो, ये फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इससे भी अल्लाह पाक करके हमारे रिलेशन दोनों कंट्रियों के अगर बेहतर हो जाए तो दोनों बोथ साइड्स, पाकिस्तान और इंडिया, तो वहाँ के लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत से मौके जो है वो जॉब के भी निकलेंगे, ट्रेड के भी निकलेंगे, बिजनेस वो भी हमारा जो है इंडिया का, पाकिस्तान का, वो ग्रोथ करेगा। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाएं कि दोनों कंट्रियों के जो डिफरेंस के ऊपर जितने पैसे जा रहे हैं वो हमारे एजुकेशन पे लगेंगे। वहाँ जितने गरीब लोग हैं उनकी भलाई के लिए, जैसे रोड सेक्टर हो गया, उस पे लगेंगे। तो जितनी पॉपुलेशन है ये उनके पर, ये अगर ये पैसा बच जाता है जो डिफेंस से, तो ये पैसा वो जो है मैं समझता हूँ वहाँ एजुकेशन पे लगेगा, हेल्थ पे लगेगा, जो दूसरे मतलब एग्रीकल्चर उस पे लगेगा। और ये बॉर्डर हमारे माशाल्लाह बहुत बड़े हैं। यहाँ से एक जगह से पड़ता है खोबरापार, या इंडिया के साइड पे मैं समझता हूँ मोनाबाग कहते हैं। तो यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बहुत सा सामान जो हमें ज़रूरत है, जो हमारे वहाँ इंडियन बहन भाइयों को ज़रूरत है, तो वो सामान भी वाघा बॉर्डर से भी जा सकता है, सियालकोट से भी जा सकता है, कसूर से भी जा सकता है। तो और एक दूसरे पे मैं समझता हूँ कि अगर हम बजाय किसी और कंट्री के ऊपर हम डिपेंडेंट हो, अगर एक दूसरे के हम ट्रस्ट हमारा बढ़ जाता है, इकनॉमी हमारी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी, टूरिज़्म बढ़ेगा। यहाँ पर भी बहुत से मंदिर हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं। सिख मज़हब का जो गुरु नानक, वहाँ पर तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह जो एक खुली हुई है, जो वाघा बॉर्डर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा ह्यूज लंबा बॉर्डर है, तो यहाँ पर अगर लोग आएँ एक दूसरे से, पीपल टू पीपल, तो मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म दोनों कंट्रियों के लिए हमारे बढ़ेगा। कल्चर हमारा एक, लैंग्वेज हमारी एक, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो हमारी कॉमन है। लेकिन अब ये कि बस अगर एक फुकदान है तो ट्रस्ट का, अगर ट्रस्ट दोनों मुल्कों के अंदर बढ़ जाता है तो मैं समझता हूँ कि हमें तीसरी कंट्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत सी फैमिलियाँ इस तरफ भी और उस तरफ भी। पार्टीशन के बाद तो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग तो बेचारे मर खप गए। अब बाकी जो उनके जो लोग जो बचे हैं, तो एक दूसरे को देखने के लिए भी वो तरस रहे हैं। तो दोनों गवर्नमेंटों की यही पॉलिसी होनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ ज़रा वीज़ा की जो इस वक्त काफ़ी सख्त है दोनों कंट्रियों की, तो उसमें ज़रा नरमी पैदा करें, एक दूसरे को लोग स्पॉन्सर करें, एक दूसरे के साथ मिलें। और उस तरफ इंडिया में बहुत सी जो मज़ार हैं, औलिया कराम हैं, वहाँ पर अजमेर शरीफ, हाजी अली बॉम्बे के अंदर, या जो कुछ केरला के अंदर, केरला का वहाँ बहुत ही खूबसूरत एरिया है, तो इसी बहाने वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे नानी मंदिर पड़ता है बलूचिस्तान के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर भी बहुत से मंदिर हैं, पंजाब में हमारे गुरु नानक या दूसरे ऐसे। तो एक दूसरे को लोग जो हैं वो एक दूसरे को समझेंगे और लोग एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो बस तमाम जितने भी मेरे देखने वाले हैं, चाहे वो इंडिया में देख रहे हैं, मुझे पाकिस्तान में देख रहे हैं, किसी और कंट्री में देख रहे हैं, वो दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। तो इस चीज़ का बेनिफिट जो है दोनों साइड के जो पीपल हैं, बोथ साइड, तो उनको उसका बेनिफिट मिले, लोग एक दूसरे से मिलें, खुश हों।
और अल्लाह करके हर जगह पे पीस हो और ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी पीस हो। तो यही हमारी दुआ है, यही हमारी ख्वाहिश है। चैनल मेरा देखते रहें, मुझे कमेंट करें किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो अल्लाह पाक आप लोगों को शाद रखे, आबाद रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।